जी, आज हम आपको क्लोरीन बनाने की विधि बताएंगे। देखिए, क्लोरीन बनाने की जो विधियाँ है वो दो हैं। एक है डीकन विधि, एक है औद्योगिक विधि। तो आज जो हम चर्चा करेंगे वो डीकन विधि की करेंगे, क्योंकि एक पेपर में पूछे जाने वाला सर्वाधिक क्वेश्चन है। जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं इसको ध्यान दीजिए कि ये पक्का है, आपको नंबर देगा 7 नंबर का क्वेश्चन आपके आया हुआ है। तो आप इसको विशेष तौर से ध्यान देना। कहीं पर भी नहीं समझ में आ रहा है, चित्र सहित आपको समझना है। ये नहीं, कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। भैया आप तो पेपर आ गया ना, काहे बहानेबाजी, तो ये चलते हैं, देखते हैं, थोड़ा मन लगाओ ना। चलिए, हाँ भैया, तो डीकन विधि द्वारा क्लोरीन बनाना है। क्लोरीन बनाना है तो देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले बेटा इसमें लिया जाता है एक ऑक्सीकरण कक्ष। ऑक्सीकरण कक्ष होता है जिसमें क्या होता है, झावा के पत्थर से लगे हुए, झावा के पत्थर से लगा हुआ, इसमें झावा के पत्थर से अवशोषित क्यूप्रस क्लोराइड रखा जाता है। झावा का पत्थर से लगे हुए क्यूप्रस क्लोराइड रखा जाता है। अब देखिए यहाँ पर, फिर इधर, फिर इधर, ये जो रख रहे हैं एक प्रकार का जैसे रखने वाली सामग्री है जो रखे जाता है। उसके बाद उसको इधर आपको करना है, तो आप रखिए। और उसके बाद यहाँ पर भी भैया थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ से जो होती हैं आपको एक, ये हम 2 नलियाँ लगा रहे हैं, आप इसको समझना है। यहाँ पर सबसे पहले क्यूप्रस क्लोराइड से बुझा हुआ, एकदम अवशोषित किया हुआ मैं झावा का पत्थर रख रहा हूँ। पुमाइश इसको बोला जाता है, अंग्रेजी में पुमाइश स्टोन। पुमाइश स्टोन अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, पुमाइश स्टोन, जो क्यूप्रस क्लोराइड से सना हुआ है। क्यूप्रस क्लोराइड से क्या हुआ है, वो सना हुआ है। इसको यहाँ पर रख रहे हैं। रखने के बाद यहाँ से क्या किया जाता है, हॉट गैस से प्रवाहित किया जाती है। हॉट गैस, गर्म गैस से जिसको बोलते भैया। और यहाँ से आपको HCl और वायु, एयर, अंग्रेजी में बोला जाए तो एयर अर्थात ऑक्सीजन के मिश्रण को प्रवाहित किया जाता है। अब जब प्रवाहित किया जाता है तो आपको भैया समझना है, यहाँ पर जब अब उसके बाद तक यहाँ गर्म गैस से यहाँ प्रवाहित कर रहे हैं, तो अब गैसें जो आएंगी आगे प्रक्रम में तो ठंडा करना पड़ेगा, तो एक कूलर से प्रवाहित करना पड़ेगा। कहाँ से प्रवाहित करना पड़ेगा, कूलर से। तो इसको कूलर में प्रवाहित करते हैं। कहाँ प्रवाहित करते हैं, फिर गैस को ले जाकर के कूलर में प्रवाहित करते हैं। अरे नहीं, हाँ कूलर मंगवा दो, हाँ हाँ समझ रहे हैं भैया, हाँ वही कूलर में प्रवाहित करते हैं। अब उसके बाद कूलर में जब यहाँ गैसें आती है तो ठंडा होती हैं। अब यहाँ पर ठंडा होती है तो यहाँ पर आपका एक टावर होता है, उसका नाम है धूलकक्ष टावर। क्या टावर का नाम है भैया, धूलकक्ष टावर। भैया सभी लोग जितने भी छात्र हैं बहुत ही बढ़िया से पढ़ रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ, और पढ़िए, ताकि आपको 2023 के यूपी बोर्ड का पेपर देना है भैया, और बढ़िया तैयारी करना है। 70 में 70 लाना है ना, हाँ जी, तो बढ़िया से पढ़ना है और केमिस्ट्री को एकदम बना देना है हलवा हलवा हलवा। देखिए जी, इसके बाद यहाँ पर फिर वही क्या होते हैं, पुमाइश स्टोन अर्थात झावा का पत्थर भरा जाता है। झावा का पत्थर क्यों भरा जाता है, क्योंकि इससे जो होता है ऊपर जो भी द्रव होता है जो फव्वारे नुमा गिरता है भैया, वो आपको क्या होता है, वो पत्थर उसको सोख कर धीरे धीरे गिराता है। इसके लिए इसका उपयोग किया जाता है भैया। और उसके बाद यहाँ से आपको इसको क्या करना है, इससे जोड़ देना है। यहाँ से इस पाइप को ले जा करके इसको इससे जोड़ देना है। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर जो आपका यहाँ HCl और एयर का मिश्रण गया, यहाँ यह ठंडा हुआ, ये आपका ऑक्सीडेशन टावर है। ये आपका ऑक्सीडेशन टावर इसको बोला जाता है। और ये आपका ये जो टावर है, ये कूलर है। क्या है, कूलर। जी जी मंगवाए दो कूलर जी, हाँ समझ रहे हैं, कूलर। और ये आपका क्या है भैया, ये आपका है वॉशिंग टावर। इसको बोलते हैं वॉशिंग टावर, वॉशिंग टावर इसको बोलते हैं जी, ये वॉशिंग टावर है। अब यहाँ से अब जो तीसरा चौथा स्टेप है, बहुत ही बस यही बनाना है, यही बन के तैयार हो जाएगा आपका। डीकन ने बताया है। उसके बाद यहाँ पर इसको ऐसे कर दीजिए, ऐसे। उसके बाद यहाँ पर भी क्वाड आप भर दीजिए।
अर्थात झामा के पत्थर, पुमाइश स्टोन, यहाँ पर भर दीजिए। और यहाँ पर अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है, आपका जल भरा होता है, क्योंकि वॉशिंग टावर धोना है तो पानी से धोएंगे। अब यहाँ पर क्या होता है, कंसंट्रेटेड अर्थात शांत सल्फ्यूरिक अम्ल भरा होता है। क्या भरा होता है, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल भरा होता है। और इसको बोला जाता है आपका जो आपका ए धोने का काम कर रहा है, तो ए क्या करेगा, सुखाने का काम करेगा। ये धोने का काम कर रहा है, तो अभी शांत सल्फ्यूरिक अम्ल क्या कहते हैं, सुखाने का। शुष्कन टावर भी कर सकते हो, इसका नाम आप शुष्कन टावर भी रख सकते हो, शुष्कन टावर भी रख सकते हो, या सीधे सीधे शुष्कन टावर, ड्राइंग टावर भी रख सकते हो। इसका नाम आप ड्राइंग टावर या एब्सॉर्प्शन टावर भी रखा जाता है, एब्सॉर्प्शन टावर, अवशोषण टावर जिसको बोलते हैं, उसमें रख सकते हो। अब यहाँ से जो गैसें जा रही हैं भैया, इसको यहाँ से पाइप द्वारा जोड़ दीजिए। अब यहाँ जाते हैं तो ये गैसें जो होती है तुरंत यहाँ पर जो नमी है उसको अवशोषित कर लेता है, और तुरंत अवशोषित कर लेता है तो आपको यहाँ पर क्लोरीन गैस प्राप्त हो जाती है। यहाँ पर आपको क्या हो जाता है, क्लोरीन गैस प्राप्त हो जाती है। क्लोरीन गैस क्या होती है भैया, प्राप्त हो जाती है। अब कैसे करना है, थोड़ा रिएक्शन को समझो तो एकदम सिंपल से है, आपको समझना है भैया। देखिए कैसे करना है, आपको सीधे आपको लेना है, सबसे पहले क्या लेना है, HCl, उसके बाद क्या लेना है, ऑक्सीजन वायु, यही है। इसमें क्या करना है, उत्प्रेरक रूप में क्यूप्रस क्लोराइड CuCl2 लेना है, और टेम्परेचर लगभग 220 अंश सेंटीग्रेड से 450 अंश सेंटीग्रेड का बीच का टेम्परेचर आपका रहना चाहिए। और जब क्रिया करता है तो बनता क्या है, क्लोरीन गैस बनती है और H2O बनता है, क्लोरीन गैस और H2O बनता है। यहाँ क्लोरीन गैस और क्या बनता है भैया, H2O बनता है। अब देखिए यहाँ पर 2H, ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ 2 से गुणा कर दो, समतुल्य समय 2 एक नम 2 हुआ, तो समझिए भैया यहाँ 4 से गुणा करो, 4 से गुणा करो तो यहाँ पर क्लोरीन का 2 भाग ए प्राप्त हो गया। इस प्रकार से डीकन विधि द्वारा क्लोरीन आपको प्राप्त हो जाती है। पुनः एक बार देख लीजिए अभी बनाने में और उसके बाद दिया। सबसे पहले डीकन विधि में क्या होता है, एक ऑक्सीडेशन टावर अर्थात ऑक्सीकरण कक्ष होता है, जिसमें क्या होता है, क्यूप्रस क्लोराइड से सना हुआ झावे के पत्थर रखा जाते हैं, जिसमें HCl और वायु के मिश्रण और गर्म गैसें प्रवाहित की जाती हैं। जिस प्रवाहित करने के बाद इन गैसों को क्या करते हैं, सीधे कूलर में प्रवाहित करते हैं, ताकि गैसें क्या हो जाए, ठंडी हो जाए। यहाँ पर जैसे ही हम ये दोनों को प्रवाहित किए, गर्म गैसें प्रवाहित किए, तो ये इसके संपर्क में आते ही क्रिया होना शुरू हो जाती है, क्रिया होना शुरू हो जाती है। अब उसके बाद क्या होता है, अब आपको इसको बात समझना है आपको कि तुरंत उसके बाद क्या होता है भैया, कि क्रिया हो गई, आपका ये बन जाता है, लेकिन उसमें अशुद्धियाँ होती हैं। यहाँ लाते हैं तो ठंडक होती है, क्या होती है, ठंडक पहुँचती है। जब यहाँ ठंडक पहुँचता है तो अब इसको क्या करते हैं, इसके माध्यम से इसमें जो धूल के कण है, सब कुछ है, उसको विभिन्न प्रकार की अशुद्धियाँ हैं, इसको क्या करते हैं, वॉशिंग टावर में प्रवाहित करते हैं। अब वॉशिंग टावर में क्या होता है, ऊपर से फव्वारे नुमा जल गिरता रहता है, जिससे कि अशुद्धियाँ जो होती है, जो कण की अशुद्धियाँ होती है, वो पानी में बैठ जाती हैं। और अब यहाँ पर HCl और वायु के मिश्रण को कहाँ प्रवाहित करते हैं, आगे प्रवाहित करते हैं, कहाँ, ड्राइंग टावर में। और ड्राइंग टावर में प्रवाहित करते हैं तो यहाँ पर ऊपर से क्या होता है, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के फव्वारे गिरते रहते हैं। अब यहाँ क्या होता है, जो आपका HCl और O2 का मिश्रण था, जो क्लोरीन गैस है, में जो नमी है उसको अवशोषित कर लेता है। इस प्रकार से आपको शुद्ध क्लोरीन गैस प्राप्त हो जाती है। बहुत ही सिंपल है, डीकन विधि। नहीं समझ में आ रही भैया, इस बार दोबारा बताइए, मैं दोबारा और आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन हम इतना वादा करते हैं कि आप पढ़िए और मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि 70 में 70 लाना है और यूपी बोर्ड में अपना नाम लाना है, ताकि भैया यूपी बोर्ड नहीं, पूरे आपको पूरे बोर्डों में टॉप करना है। कि हमारे भैया जो हर बच्चे हैं, जो बच्चे नहीं कहते हैं कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, नहीं पढ़ पाऊंगा, तो जुड़ जाए, तो जुड़े ज्ञान सर से, और ऑटोमेटिक सब कुछ मिलेगा आपको ज्ञान स्टडी पॉइंट पर। जी, आप डीकन विधि वाले में कहीं भी समस्या हो तो आप बताइए, पुनः आपको बताया जाएगा। भैया नमस्कार।